नमस्कार दोस्तों, एनजेटी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की। नोबेल पुरस्कार दोस्तों, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन तो बनने लगभग तय ही होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम बहुत ही अच्छे से मज़ेदार ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है और एंड वाली ट्रिक दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको हंसाने वाली और इम्पोर्टेंट लगेगी। तो पूरी वीडियो आप एंड तक देखेंगे। ये वीडियो देखने के साथ साथ ही आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। वीडियो पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। प्रैक्टिस सेट भी मैंने लगा रखा है। लास्ट में आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे जिससे आप सभी के सभी क्वेश्चंस करेक्ट करके ये आप इंश्योर कर सकेंगे कि ये जो आपने पढ़ा वो पूरा का पूरा याद हो गया। क्लियर? तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही वीडियोज़ रोज़ाना पाने के लिए। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत 1901 से हुई। 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये शुरू किया गया। अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों ये डायनामाइट के आविष्कारक रहे। हालांकि डायनामाइट की खोज इन्होंने की थी खदानों की, माइंस की तोड़ाई के लिए, लेकिन बाद में कहा जाता है कि जब उसका यूज लोग बम के रूप में करने लगे तो फिर उससे ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहते थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे कि ये मैंने क्या खोज दिया। तो इसको अपना एक प्रकार से कहें प्रायश्चित करने के लिए इन्होंने कहा था कि हमारी जो भी संस्था है जिसके द्वारा ये सब बनाया गया, जो कंट्रोल करती है, उसका कुछ हिस्सा प्रत्येक वर्ष दान में दिया जाए। और यहीं से शुरुआत होती है नोबेल पुरस्कार की। तो अल्फ्रेड नोबेल तो तब तो नहीं रहे, लेकिन 1901 में दोस्तों 10 दिसंबर से उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यह दिया जाना शुरू हुआ। तो अल्फ्रेड नोबेल जिस दिन खत्म हुए थे, जिस दिन उनका निधन हुआ था 10 दिसंबर, उसी दिन को प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अनाउंसमेंट इसका अक्टूबर मंथ में ही कर दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों 6 फील्ड्स में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन, मेडिकल यानी चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। दोस्तों इसके तहत एक गोल्ड मेडल दिया जाता है कुछ इस प्रकार से, जिसमें अल्फ्रेड नोबेल बने रहते हैं। एक डिप्लोमा यानी कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन का। तो ये किसके किसके द्वारा दिया जाता है ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, इसमें फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और इकोनॉमिक साइंस का ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देती है, और फिजियोलॉजी या कहें मेडिसिन का ये नोबेल असेंबली एट द कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। वहीं लिटरेचर का स्वीडिश एकेडमी देती है, और पीस का यानी शांति का ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की संसद ये डिसाइड करती है कि इस बार का शांति का नोबेल किसे दिया जाएगा, और नॉर्वे चूंकि अलग देश है, बाकी तो सब स्वीडन में ही दिया जाता है, इस वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि शांति का नोबेल किसके द्वारा दिया जाता है। 1901 से शुरुआत हुई थी और 1901 से आज तक में 121 साल हो चुके हैं। तो अब देखो, नोबेल पुरस्कार तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, आपने जान लिया। लेकिन अब ये 6 क्षेत्रों में जो पुरस्कार विजेता होते हैं ना, कभी कभी एक रहते हैं किसी एक क्षेत्र में एक, कभी कभी एक ही क्षेत्र में 2 से 3 को भी दिया जाता है। तो वो जो प्राइस मनी होती है वो हाफ में से बढ़ जाती है। ठीक है, अगर 3 लोग को दिया गया तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई एक पाया है तो फिर वो पूरा का पूरा पैसा उसे मिलेगा। इतना समझ में आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं ट्रिक की तरफ, और शानदार ट्रिक के साथ हम लोग स्वागत करते हैं इस वीडियो का। तो देखिए, ये 6 क्षेत्र हैं जिसमें दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अब सबसे पहला हम लोग बात करेंगे मेडिसिन का, चिकित्सा का। इस बार चिकित्सा का सबसे पहले दिया गया, और चिकित्सा का पुरस्कार मिला स्वांते पाबो को। किसे? स्वांते पाबो को। ये स्वीडिश जेनेटिस्ट हैं, इसके लिए इनको मिला है। ठीक है, अब देखो, इन्होंने लिएंडरथल मानवों के जीन के बारे में यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट दिया, इसकी वजह से इनको चिकित्सा के लिए मिला है नोबेल पुरस्कार। अब आपको याद कैसे करना है? देखो, स्वांते नाम है, स्वांते पाबो, स्वांते पाबो। स्वांते पाबो को आप लोग थोड़ा सा रिदम अगर मिलाएं तो स्वास्थ्य पाबो, स्वास्थ्य पाबो नहीं आ रहा है, स्वास्थ्य पाबो, स्वास्थ्य पाबो। ठीक है, अब स्वास्थ्य पाबो हो गया। आपको ट्रिक में याद करना है, मेडिसिन खाओगे तो स्वास्थ्य पाओगे। क्या? मेडिसिन खाओगे तो स्वास्थ्य पाओगे। ठीक है, अब देखो, स्वास्थ्य पाओगे या स्वास्थ्य पाओबो, स्वास्थ्य पाओबो, ये रिदम मिल रहा है ना। मेडिसिन यानी दवा, दवा खाओगे भाई, कोई सा भी हो, अगर व्यक्ति हो, अगर दवा खाएगा तो स्वास्थ्य पाएगा। अगर वो रोगी है तो जब दवा खाएगा तो फिर वो स्वस्थ हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो कि मेडिसिन खाओगे तो स्वास्थ्य पाओगे। अभी आपको हो सकता है ये केवल 80% लोगों को ही समझ में आए, 20% लोगों को अभी ये ना याद हो, लेकिन यकीन मानो जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, तुरंत ये वाली लाइन आपके दिमाग में रिकॉल कर जाएगी और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। बस आप केवल अभी देखते चलो, पूरी वीडियो जैसे देखोगे, देखते ही देखते सब याद हो जाएगा।
तो आपको मेडिसिन के लिए क्या करना है कि मेडिसिन खाओगे तो स्वास्थ्य पाओगे। होता क्या है ना, ये हमारा दिमाग इमेज बना लेता है, ठीक है। तो आपका भी दिमाग अभी धीरे धीरे इमेज बनाएगा, इमेज बिल्ड होने में टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं तब तक। फिजिक्स का यानी भौतिकी का नोबेल दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया इस बार, एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटोन जेलिंगर। इन तीनों को मिला है। इनमें से एलन एस्पेक्ट जो हैं ये फ्रेंच फिजिसिस्ट हैं, ये अमेरिका के हैं और ये ऑस्ट्रिया के हैं, ठीक है। तो तीनों ये व्यक्ति हो गए। अब आपको याद कैसे करना है फिजिक्स का, इन तीनों का नाम आप क्या ऐसा करो, क्या कौन सी ऐसी ट्रिक निकालो कि जिससे याद हो जाए। तो देखो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है दोस्तों कि एलन ने फिजिक्स क्लास की घंटी टन टन बजाई, ठीक है। कैसे बजाई? टन टन बजाई। तो देखो एलन ने क्या किया, फिजिक्स क्लास की घंटी टन टन बजाई है। तो एलन से आप एलन एस्पेक्ट याद रखोगे, एलन से एलन एस्पेक्ट मिल गया। फिजिक्स से आप जान लो कि फिजिक्स की बात हो रही है, यानी फिजिक्स के नोबेल की बात हो रही है। और क्लास की घंटी, ठीक है, कहाँ की? क्लास की। तो क्लास से आप याद रखेंगे जॉन क्लाउजर, देखो यहाँ पर मिल रहा है ना क्लाउजर, तो क्लाउजर से क्लास याद रखोगे। तो एलन से एलन एस्पेक्ट, क्लास से क्लाउजर और की घंटी टन टन बजाई। कैसे बजाई? टन टन बजाई। टन टन कौन बजाएंगे? एंटन टन टन, ठीक है, ये रिदम मिल रहा है। तो एलन ने क्लास की घंटी टन टन बजाई। इस प्रकार से आप करोगे तो तुरंत आपको ऑप्शन में नाम मिल जाएगा, टन टन क्या? एंटन से टन टन। क्लियर है ना? तो चलो ये आप एक बार बोलकर देखो, एलन ने फिजिक्स क्लास की घंटी टन टन बजाई। तो एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लाउजर और एंटन जेलिंगर। ओके, बढ़ते हैं रसायन की तरफ। रसायन विज्ञान का नोबेल दोस्तों इस बार 3 व्यक्तियों को दिया गया और इसमें मॉर्टन पी मेंडल, कैरोलिन आर बोर्टजी और कार्ल बैरी शार्प्लेस ने, इन तीनों को दिया गया। यहाँ पर देख पाएंगे कौन सा कहाँ पर है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कौन नोबेल पा रहा है, किस क्षेत्र में पा रहा है, इसकी सबकी ये सारी डिटेल्स के साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको आवश्यकता से अधिक नॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो भी डिटेल है, किस क्षेत्र में किस खोज के लिए मिला, वो सारी डिटेल मैं पीपीटी में ऐड करवा करके आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये अमेरिका के थे, ये डेनिस के थे और ये भी अमेरिकन केमिस्ट हैं। अब आपको रसायन का कैसे याद रखना है, तो देखो इसके लिए हमने ट्रिक क्या बनाई है, मॉडर्न मेंडल की बैटरी बेरी शार्प्लेस है। क्या है? मॉडर्न मेंडल की बैटरी बेरी शार्प्लेस। अब देखो इसमें कैसे आप केमिस्ट्री ऐड करोगे। आवर्त सारणी आप जानते हो ना, पीरियोडिक टेबल की खोज किसने करी थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब मेंडल ने पीरियोडिक टेबल बनाया, लेकिन उसमें कमियां निकली। कमियां कैसे निकली? बहुत ज़्यादा कमियां निकली। कमियां ये निकली कि वो जो है वो द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखे थे, जबकि उनके जो शिष्य आए मोजले ने कहा नहीं सर, आप जो है इसको द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखे हो, इस वजह से दिक्कत आ रही है। हम इसको क्या करते हैं ना, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इनमें बहुत ज़्यादा गलती खोजी, क्योंकि इससे क्या होता कि शार्पनेस नहीं आ पा रही थी, ये बहुत ज़्यादा शार्पलेस थी, ठीक है। उतना शार्पली ये डिवाइड नहीं कर पाती थी कि कितने तत्व हमारे यहाँ या कहें कि हमारे वातावरण में मौजूद हैं। तो इन्होंने गलती ढूंढी, उसके बाद और ज़्यादा शार्प आवर्त सारणी बनाई। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है ट्रिक में क्या, मॉडर्न मेंडल की बैटरी बेरी शार्प्लेस। अब इसको डिकोड कैसे करोगे, मॉडर्न मेंडल या फिर मॉडर्न मेंडल को यहाँ पढ़ोगे तो मॉर्टन पी मेंडल आ रहा है। क्या आ रहा है? मॉर्टन पी मेंडल। अब मॉर्टन पी मेंडल जो आ रहा है, ये यहाँ से मेंडल से आपको मेंडल निकल रहा है, ठीक है। तो आप आराम से पकड़ लोगे कि बैटरी देखो कैरोलिन आर बोर्टेजी से बैटरी निकल रहा है। तो मॉडर्न मेंडल की बैटरी बेरी शार्प्लेस आप पकड़ोगे, यहाँ पर मिल रहा है बेरी शार्प्लेस, ठीक है, एज इट इज़ मिल जा रहा है। तो देखो मॉडर्न मेंडल की बैटरी बेरी शार्प्लेस, ये 3 व्यक्तियों को मिला है और तीनों के तीनों नाम आपको इस लाइन से याद हो जाएंगे। फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना है कि मेंडल जो बनाए थे आवर्त सारणी वो शार्पलेस थी, मतलब उतना शार्पली नहीं रख पाती थी। तो फिर क्या हुआ, मॉडर्न मेंडल आ गए, ठीक है। तो मॉडर्न मेंडल ने अपने तरीके से एडजस्ट किया, लेकिन फिर कहा कि सब कुछ आपका ही वाला रखने देंगे। तो मॉडर्न मेंडल की बैटरी बेरी शार्प्लेस। क्लियर है बिल्कुल। चलो अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, सारा कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो भी बताया ना तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा। अगला, अच्छा आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना खूबसूरत सा एप्लीकेशन है MZT ऐप। इस एप्लीकेशन में आपको हर प्रकार के नए जो आने वाले एग्जाम्स होते हैं उनका वीडियो कोर्स मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस पर, सबसे कम, मतलब आप समझ लो सबसे कम प्राइस पर यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा ई बुक मिल जाती है, फ्री में आप यहाँ पर क्विजेस सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो की भी PDF बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत सारी स्टडी मटेरियल, बहुत सारी फ्री वीडियोज़ यहाँ पर
हैं। और तो और मैं तो ऑडियो रिवीजन भी लाने की सोच रहा हूँ, तो आपको ऑडियो रिवीजन भी इस सेक्शन में जल्दी ही मिलने लगेगी, चाहे मंथली करंट अफेयर हो चाहे वीकली करंट अफेयर हो। ओके, तो आप एनजेटी ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखें। चलिए अब बात करेंगे लिटरेचर की। लिटरेचर बोले तो साहित्य की। तो दोस्तों साहित्य का यानी कि लिटरेचर का अवार्ड इस बार मिला एनी अर्नेक्स को। किसे? एर्नी अर्नेक्स को। ये फ्रेंच राइटर हैं और इनको ये अवार्ड मिला है। इन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे हुए हैं। लेकिन आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है इनका नाम? इनका नाम याद रखना है साहित्य लिखो मनी अर्न करो। क्या करना है? साहित्य लिखो मनी अर्न करो। आजकल के टाइम पर क्या है, लोग साहित्य लिख रहे हैं, चेतन भगत बन जा रहे हैं, ठीक है ना। साहित्य लिखो मनी अर्न करो। आपका साहित्य हो सकता है किसी की फिल्म बनाने में काम आ जाए। वैसे भी फिल्म के लेखक जो हैं अपनी कहानी तो लिखते नहीं हैं, कहीं ना कहीं से इधर उधर से उठाते ही हैं। तो साहित्य लिखो और मनी अर्न करो। देखो साहित्य से मिल गया साहित्य का, और मनी से अनी, देखो अनी से मनी मिल रहा है, नहीं एनी आप लिखोगे, एनी लिखो चाहे मनी लिखो, थोड़ा सा रिदम मिल रहा है कि नहीं। और मनी अर्न करो, अर्न मतलब अर्नेक्स, देखो यहाँ पर मिल रहा है। तो साहित्य लिखो मनी अर्न करो, बहुत ही आसान है भैया। आजकल किताबें लिखो पैसा अर्न करो, ठीक है। साहित्य लिखो मनी अर्न करो, ठीक है। चलिए अब पीस की बात आई, शांति की बात आई। शांति की बात आई तो इस बार क्या हुआ ना, रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा था, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि जो भी शांति का पुरस्कार दिया जाएगा वो रसिया युद्ध को ध्यान में रखते हुए ही दिया जाएगा, ठीक है, रसिया यूक्रेन युद्ध को। तो यहाँ पर देखो 3 लोगों को दिया गया, और तीनों जो हैं ये रसिया यूक्रेन वार से ही जुड़े हैं। कैसे, अभी देखते हैं। ये मेमोरियल है। मेमोरियल दोस्तों एक रसियन ह्यूमन राइट एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। रसियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरियल। और दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। ये यूक्रेन की एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूक्रेन का एक कह सकते हैं ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये भी एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखो 2 ऑर्गेनाइजेशन को मिला है और एक इंडिविजुअल को मिला है। इंडिविजुअल कौन है? एलिस बियालात्स्की। इसको आप एलिस बियालात्स्की कह सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। कहाँ के हैं? बेलारूस के हैं। बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। अब ये तीनों है ना, ये तीनों के तीनों हैं रसिया के खिलाफ, ठीक है। कैसे? देखो ये जो है मेमोरियल, ये रसियन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने खूब बढ़ चढ़ करके दिखाया था कि पुतिन जब युद्ध शुरू किए थे तो कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा था उससे, ठीक है। तो ये दिखा रहा था। तो इसको भी समझ लो करंट टाइम की रसियन गवर्नमेंट के खिलाफ है। रसियन गवर्नमेंट कर दें अगर तो ज़्यादा बेटर होगा। रसियन गवर्नमेंट के खिलाफ है ये तीनों। देखो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है ये यूक्रेन की ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो भाई समझ लो खिलाफ ही है। एलिस बियालात्स्की ये दोस्तों बेलारूस में एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और बेलारूस आपको याद होगा ये रसिया का खुलकर सपोर्ट करने के लिए आ गया था। यही कारण था जितने सैंक्शंस रसिया पर लगे उतने सारे सैंक्शंस बेलारूस पर भी लगा दिए गए। तो बेलारूस जो है ये खुलकर सपोर्ट करता है रसिया का, लेकिन बेलारूस में जो ये हैं ये अपनी जो करंट टाइम पर वहाँ पर गवर्नमेंट है उसकी सोच को ये डिनाई करते हैं, मतलब कि उसके खिलाफ रहते हैं। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और उसके वहाँ की गवर्नमेंट के धुर विरोधी हैं। तो इन तीनों को मिला। अब इसको आपको याद कैसे करना है? ट्रिक से। सर आप इतना तो बता दिए लेकिन ट्रिक तो बताया नहीं। हमें तो ट्रिक से मतलब है, हम तो ये सब कहानी सुनने आए नहीं, ये कहानी भी ज़रूरी है, इससे आपके दिमाग में थीम बैठती है। तो चलिए अब अपनी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक देखिए, लंबी लाइन है, देख करके घबराइए मत, बहुत ही आसान है। रूस के मेमोरियल ने यूक्रेन की लिबर्टी पर, सिविल लिबर्टी पर हमला कर दिया, और शांति बनाने के लिए बेलारूस से पुलिस आ गई, ठीक है। बहुत ही आसान है। आपको पता ही है रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो आपको बस बोलना है रूस के मेमोरियल ने यूक्रेन के सिविल लिबर्टी पर हमला कर दिया। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और फिर शांति बनाने के लिए क्या हुआ? बेलारूस से पुलिस आ गई। शांति, देखो इसमें सब कुछ है। इसमें आप देखोगे इसमें कहाँ का कौन संस्था है ये भी है, साथ ही साथ किसका नोबेल है ये भी है, ठीक है। रूस का मेमोरियल है, यानी मेमोरियल संस्था कहाँ से है आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे रसिया की। सिविल लिबर्टी संस्था कहाँ का है जिसको नोबेल मिला? तो यूक्रेन की है। शांति बनाने के लिए बेलारूस से पुलिस आ गई। अब देखो ये लाइन कैसे याद करोगे? बेलारूस से कौन आ रहा है? पुलिस। यहाँ पर क्या है? एलिस पुलिस मिल रहा है ना, एलिस पुलिस, आपको रिदम मिल रहा है ना। चलो एलिस पुलिस, तो कहाँ से आ गई पुलिस? बेलारूस से। अब अगर मैप में देखोगे तो जैसे यूक्रेन यहाँ पर है, रसिया यहाँ पर है, तो आपको बेलारूस यहीं पर दिख जाएगा। तो इसकी एक संस्था ने यूक्रेन की एक संस्था पर अटैक किया तो पुलिस यहाँ से आ गई, ठीक है। बस यही बात है, बहुत ही आसान से आपके दिमाग में छप गई होगी तस्वीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दोस्तों बेन एस बर्नाके, इसके अलावा डगलस डब्ल्यू डायमंड, इसके अलावा फिलिप एच डेबिक, इन 3 को मिला है
ये नोबेल पुरस्कार इस बार इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस क्षेत्र में किस काम से मिला है ये नोबेल पुरस्कार। इसको मैं पीपीटी में ऐड करा दूंगा, आप पीडीएफ से उसको रीड कर लेना। फिलहाल इसके लिए आपको क्या याद रखना है, मेरी बीबी ने डायमंड पर पीएचडी किया है। बिल्कुल, आपकी बीवी है मान लो, और उसने डायमंड पर, महिलाएं जो होती हैं आभूषणों पर, उनसे अगर पूछने जाओ तो आपको भले ना पता हो लेकिन उनको बिल्कुल पता रहता है कि कैसा ये डायमंड है, कि ये सोना है, कि असली सोना है, कि नकली सोना है, कैसा क्या है, उनको सब पता रहता है, वो जैसे पीएचडी की हुई होती हैं। ठीक है, तो मेरी बीबी ने डायमंड पर पीएचडी किया, बहुत ही आसान है। अब देखो कैसे डिकोड करते हैं इसको। बीबी, तो बीबी मतलब क्या, बेन एस बर्नाके, बीबी यहाँ पर मिला बी, ठीक है, और यहाँ पर मिला बी, तो बेन एस बर्नाके। आप कहीं भी जो ऑप्शन ढूंढोगे ना उसमें बीबी आपको एक ही मिलेगा। ठीक है, डायमंड, डायमंड पर, डायमंड आप देखो किसमें मिल रहा है, डगलस डब्ल्यू डायमंड, ये मिल गए डायमंड जी। इसके बाद पीएचडी किया है, पीएचडी देखो बहुत ही आसान है, पीएचडी, पीएचडी आपको नाम एक ही में मिलेगा, चाहे कोई सभी वो ऑप्शन सेट कर दे एग्जामिनर। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में अपना ट्रिक निकालना है। तो मेरी बीबी ने डायमंड पर पीएचडी किया है। ठीक है, डायमंड पीएचडी क्यों करे, जिससे इकोनॉमिक्स मजबूत हो जाए, ठीक है ना, जिससे घाटा ना हो, जिससे अर्थशास्त्र का नॉलेज होगा, वही तो डायमंड पर पीएचडी किया है। चलो, तो इस प्रकार से आपको कहानी बना लेनी है। आई होप आपको ये ट्रिक आराम से याद हो गई होगी। अब चलिए देखते हैं कितना याद हुआ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है, तो चलो मुझे बता दो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। शुरुआत 1901 से हुई थी ना, बहुत आसान है। चलो आगे, अगला, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। किसकी याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, उनकी पुण्यतिथि पर। ठीक है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। भौतिकी में तो दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। मैथमेटिक्स में एबल पुरस्कार दिया जाता है, एबल पुरस्कार याद रखिएगा, एबल पुरस्कार भी पूछा जा सकता है। अगला, वर्ष 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। देखो शांति, तो शांति के लिए आपको क्या करना है, शांति के लिए आपको दिमाग में रखना है कि रूस के मेमोरियल ने क्या किया, यूक्रेन के सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी यानी कि यूक्रेन की सिविल लिबर्टी पर अटैक कर दिया। फिर क्या हुआ जी, फिर बेलारूस से एलिस आ गई, यानी पुलिस आ गई, बेलारूस से एलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको तीनों नाम मिल गए। अगला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इनमें से आपको बताना साहित्य का। देखो साहित्य के लिए मैंने आपको क्या कहा था, साहित्य लिखो और मनी अर्न करो। क्या करो, मनी अर्न करो। देखो अनी अर्नक्स, ठीक है, अनी अर्नक्स यानी मनी अर्न, मनी अर्न आपको याद हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी आपको कोई नहीं दिखेगा ऑप्शन में। इसके बाद रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। रसायन यानी केमिकल की बात आ गई, केमिस्ट्री की बात आ गई, केमिस्ट्री की बात आ गई तो आपको तुरंत मेंडल वाली आवर्त सारणी याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मेंडल के लिए आपको क्या करना था, मॉडर्न मेंडल ने क्या किया था, मॉडर्न मेंडल की बैटरी वेरी शार्पलेस भी मिल गया, बहुत अच्छा। बैटरी ये देखो बॉटजी, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। याद हो गया ना। यहाँ पर मैंने ऑप्शन इस प्रकार से इसलिए रखे हुए हैं जिससे आपको तीनों के तीनों ऑप्शन से आपको पूरा का पूरा ट्रिक रिवाइज करवा सकूं। ठीक है, चलो आगे। अगला है, किस वैज्ञानिक को 2022 के फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार सबसे शुरुआत में ही आपको याद कराया था हमने। कैसे याद कराया था कि एलन ने घंटी, क्लास की घंटी, कौन सी क्लास की, फिजिक्स क्लास की, तो एलन ने फिजिक्स की क्लास की घंटी टन टन बजाई। ठीक है, तो एलन से एलन मिल गया आपको, फिजिक्स क्लास है था, फिजिक्स से आपको फिजिक्स का नोबेल मिल गया, और क्लास क्लाउजर से क्लास। ठीक है, तो और कैसी बजाई, टन टन बजाई, फिजिक्स की क्लास की घंटी टन टन बजाई, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, अगला, मेडिसिन का नोबेल। मेडिसिन भैया, मेडिसिन खाओगे तो स्वास्थ्य पाओगे, मेडिसिन खाओगे तो स्वास्थ्य पाओगे, तो स्वांते पाओबो, तो स्वास्थ्य पाओगो। ठीक है, तो स्वांते पाओबो, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, निम्न में से किस क्षेत्र का पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दोस्तों पीस का तो नहीं दिया जाता है, ये तो आपको पता है। तो जब पीस को नहीं दिया जाता है मतलब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, दो ऑप्शन तो कट गए। इसमें पूछा है स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दोस्तों साहित्य का नोबेल दिया जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, साहित्य का नोबेल। चलो इसके बाद 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक का सबसे लास्ट में ये दिया गया। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा,
आप बताओ कमेंट करके इकोनॉमिक पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, और जिनको नहीं पता है आंसर वो कमेंट बॉक्स चेक करेंगे। बहुतों ने आंसर किया होगा, आपको मान लेना है, ठीक है। नहीं भी किया होगा तो मैं आपको एक कमेंट करके पिन करके बता दूंगा वहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का नोबेल पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र के लिए मैंने आपको क्या कहा कि मेरी बीबी ने डायमंड में PhD किया है। तो मेरी बीबी बोले तो बेन बर्नाके, ठीक है, बीबी, मेरी बीबी ने क्या किया है, डायमंड में PhD किया है, PhD, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी और आपको आसानी से नोबेल पुरस्कार 2022 के सभी विजेताओं के नाम याद हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम 10 शेयर जरूर करिएगा। 10 शेयर तो कर ही देना आप, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे ही और शानदार वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।